दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड में करीब 100 से 200 बिलियन गैलेक्सी मौजूद है। हर एक गैलेक्सी में करीब 100 से 200 बिलियन तारे होते हैं और इनके मध्य में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जिसकी ग्रेविटी पूरी आकाशगंगा को बांध कर रखती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक क्लस्टर में मौजूद है। क्लस्टर ब्रह्मांड के एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो आकाशगंगा के ग्रुप बनने से फॉर्म होते हैं। जिस तरह से तारे आपस में ग्रुप बनाकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, वैसे ही जब गैलेक्सीज एक ग्रुप बनाती है तो उसे एक गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप नाम के गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है और इसमें 30 और आकाशगंगाएं हैं, जिसमें से एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खास बात यह है कि ये बहुत तेजी से हमारी आकाशगंगा की ओर बढ़ रही है और भविष्य में ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। इससे एक नई गैलेक्सी की फॉर्मेशन होगी जिसका नाम मिल्कोमेडा होगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से बड़ी है और ये हमसे करीब 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रकाश की गति से भी इस तक जाने की कोशिश करते हैं तो हमें करीब 25 लाख सालों का समय लगेगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा बिल्कुल बहनों के जैसी है और इन दोनों में काफी सारी समानता है। बस अंतर यह है कि एंड्रोमेडा मिल्की वे से काफी ज्यादा विशाल है। ये पृथ्वी के आसमान में दिखाई देने वाला सबसे दूर का ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। इतनी ज्यादा दूरी होने पर भी आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप के जरिए रात के आसमान में देख सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मात्र 200 से 400 अरब तारे मौजूद है, जबकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद है, जो इतना बड़ा नंबर है जिसे शायद आप अपने दिमाग में इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की चौड़ाई 1 लाख प्रकाश वर्ष है, वहीं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की चौड़ाई करीब 2 लाख प्रकाश वर्ष है, सीधे सीधे 2 गुना बड़ी है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी दोनों ही करीब करीब एक ही समय पर बननी शुरू हुई होगी। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि इन दोनों गैलेक्सी की ही उम्र ऑलमोस्ट सेम है। ये 13.5 अरब साल पहले पैदा हुई थी और तब से आज तक इनका साइज लगातार बढ़ता ही आया है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर गैलेक्सी अपने साइज को कैसे बढ़ाती है। आमतौर पर नई गैलेक्सी में बहुत तेजी से तारों का निर्माण होता है, जिसकी वजह से उनकी ब्राइटनेस और साइज में बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब गैलेक्सी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है कि वह दूसरी गैलेक्सी को खाने लगती है। इससे इनके साइज में बढ़ोतरी होती है और इसे अंग्रेजी में गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहा जाता है। एंड्रोमेडा और हमारी मिल्की वे दोनों ही इस प्रोसेस के जरिए अपनी साइज को बढ़ाती आई है और आगे भी बढ़ाती रहेगी। इनफैक्ट ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे को खाकर एक बहुत ही विशाल गैलेक्सी की फॉर्मेशन करेगी, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। ये दोनों एक दूसरे से 4 अरब साल बाद टकराना शुरू करेगी और इन्हें आपस में पूरी तरह से मिलने में करीब 2 अरब साल का समय लगेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों आकाशगंगाएं कितनी ज्यादा विशाल है। अभी ये दोनों ही गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है, जो आकाशगंगाओं का एक बहुत ही कॉमन आकार होता है, लेकिन आपस में जुड़ने के बाद इनका साइज तो चेंज हो ही जाएगा, साथ ही में इनका शेप भी चेंज होगा। ये एक इलिप्टिकल गैलेक्सी में तब्दील हो जाएगी। शायद हम इंसान उस समय इस टकराव को देखने के लिए जीवित नहीं होंगे, या अगर होंगे भी तो शायद हम किसी और ग्रह पर रह रहे होंगे। एक कंप्यूटर सिमुलेशन और आर्टिस्ट की मदद से वैज्ञानिकों ने एक इमेज क्रिएट की थी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का आसमान टकराव के जस्ट पहले कैसा दिखाई देगा। ये इमेज पूरी तरीके से मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत और डरावना होगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा में एक और सिमिलरिटी है, वो इनके सेंट्रल बल्ब से रिलेटेड है। इन दोनों ही गैलेक्सी के केंद्र में बहुत ही चमकीले तारों का एक झुंड है, जो पूरी गैलेक्सी का सबसे बड़ा लाइट सोर्स है। यहाँ पर नए तारों का निर्माण होता है जिनके पास बहुत भारी मात्रा में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मौजूद होती है। इस लाइट के पीछे एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के 2 बड़े दानव भी छिपे बैठे हैं। यह है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। इनका द्रव्यमान सूर्य से 100 से 200 मिलियन गुना ज्यादा होता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में हर विशाल गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता ही है। जिस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह एक ब्लैक होल है जिसका नाम सेजिटेरियस ए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विशाल ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है। खास बात यह है कि यह ब्लैक होल अपनी साइज लगातार बढ़ाता रहता है, क्योंकि ये गैलेक्सी के काफी सारे मैटर को अपने अंदर खींचते रहते हैं, जिससे इनका द्रव्यमान बढ़ता है और इनका डायमीटर भी। कुछ इसी तरह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जो सूर्य से 10 करोड़ गुना ज्यादा भारी है
उस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारी मिल्की वे के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल से भी 25 गुना ज्यादा है। ये इतने बड़े होते हैं जितना आप अपनी इमेजिन में भी नहीं सोच सकते। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल का निर्माण सिर्फ तभी होता है जब किसी तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। यह ऐसा धमाका होता है जिससे तारे का सारा मैटर उसके केंद्र में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसकी डेंसिटी अनंत हो जाती है और वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लैक होल सिर्फ वही तारे बन पाते हैं जिनका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा होता है। जो तारे ब्लैक होल नहीं बन पाते हैं या वो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं या फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार। हमारा सूर्य ब्रह्मांड में मौजूद बाकी तारों के मुकाबले काफी छोटा है, जिसकी वजह से ही ना तो ये ब्लैक होल बनेगा और ना ही न्यूट्रॉन स्टार, बल्कि ये सिर्फ एक व्हाइट ड्वार्फ तारा बनकर ही रह जाएगा। लेकिन काफी सारी स्टडीज के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल को भी खा सकता है, जिससे उसके साइज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। आमतौर पर जितने भी विशाल ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद है वह इसी प्रोसेस के जरिए अपने साइज को इतना ज्यादा विशाल बना लेते हैं। लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी का ब्लैक होल कुछ ज्यादा ही विशाल है और इसके साइज को एक्सपेंड करते हुए काफी सारे वैज्ञानिकों ने काफी सारी थ्योरी दी है। इनमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यह कहती है कि करीब 1 अरब साल पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी से टकराई थी, जिसका साइज इसके मुकाबले काफी कम था। जब ये गैलेक्सी आपस में टकराई तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ब्लैक होल ने उस गैलेक्सी को उनको अपनी तरफ खींच लिया और ये दोनों ही एक दूसरे का चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाते लगाते ये धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए और अंत में एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल का निर्माण हुआ। इसके बाद इस ब्लैक होल ने भी उन दो गैलेक्सियों के तारों को अपने अंदर खींचना चालू कर दिया, जिससे इसका द्रव्यमान और भी ज्यादा बढ़ता गया और ये इतना ज्यादा विशाल बनता गया। ये सिर्फ एक थ्योरी है और वैज्ञानिक अभी कंफर्म होकर ये नहीं कह सकते हैं कि आखिर इतने बड़े ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ब्लैक होल आपस में टकराते हैं और ये ब्रह्मांड के कुछ सबसे डरावनी और भयानक इवेंट में से एक होता है। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं कि ये एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं। जैसे जैसे ये एक दूसरे के करीब आते जाते वैसे वैसे इनके घूमने की रफ्तार है जो बढ़ती जाती है और अंत में जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो स्पेस में बहुत ही भयानक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऐसी फील्ड को वैज्ञानिक असल में डिटेक्ट भी कर चुके हैं, जिसे लीगो नाम की एक बहुत ही फेमस मिशन के अंतर्गत किया गया था। ये ग्रेविटेशनल वेव काफी ज्यादा भयानक होती है और एक झटके में पूरे सौरमंडल तक को तबाह करने की ताकत रखती है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी दो ब्लैक होल एक दूसरे से नजदीक नहीं मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अभी तक हम बिल्कुल सेफ है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के टकराव के समय क्या पृथ्वी पर मौजूद रहना चाहोगे आप? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप चैनल रहस्य टेलीविजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।